कौन बनेगा करोड़पति का चौथा कड़ी है, जिसमें आज हॉट सीट पर सिमरन कुमारी बैठेगी। एक बार सिमरन के लिए जोरदार तालियां। सिमरन से आज 12 प्रश्न पूछा जाएगा। इसका 12 प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। रूल पता है, लाइफ लाइन अगर चुनना चाहती हो तो चुन लो, नहीं तो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है, लाइफ लाइन नहीं लेना चाहती है, अच्छी बात है। चलो, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से है, अगर कोई प्रश्न अगर नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछ सकती हो, ठीक है। मेरे तरफ से 2 है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं? सूर्य जो तारा है हमारे सौरमंडल का, उसमें 2 गैसें पाई जाती हैं मुख्य रूप से, तो उसमें कौन सी गैसें हैं? ठीक है, पहला विकल्प में है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सी विकल्प में है हाइड्रोजन और हीलियम। ए एक बार सोच लो फिर से। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, इसीलिए लाइफ लाइन होता है। एक बार सोच लो, 2 मिनट का समय ले लो। तो दोबारा में इसका आंसर सही हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम। जो सूर्य का गोला है उसमें 2 गैस है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। दूसरा प्रश्न है, चांद किसका उपग्रह है? ठीक है, विकल्प ए सूर्य का, पृथ्वी का, बुध का। पृथ्वी का बिल्कुल सही जवाब है, तालियां इसके लिए। तीसरा प्रश्न है, चांद को प्रकाश किस तारे से मिलता है? चांद को प्रकाश किस तारे से मिलता है? विकल्प ए में है ध्रुव तारा, जानती हो, पुच्छल तारा, ये सब हमारे सौरमंडल में, ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, और सी विकल्प है सूर्य। चांद को प्रकाश किससे मिलेगा? सूर्य से, बिल्कुल सही जवाब। चांद को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, झारखंड में सबसे अधिक कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ठीक है, झारखंड तो हमारा खनिजों का प्रदेश है, लेकिन सबसे सर्वाधिक 1 नंबर पर कौन सा खनिज पदार्थ है? विकल्प ए है कोयला, बी है पेट्रोल, सी है यूरेनियम। कोयला बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड में सबसे अधिक कोयला प्राप्त होता है। 5वां प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? फूल, झारखंड का राजकीय फूल कौन है? पहला विकल्प है कमल, दूसरा है गुलाब, और तीसरा है पलाश। पलाश बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी कोयल है, और राजकीय फूल पलाश है। अगला प्रश्न, दुबई के मुद्रा का क्या नाम है? दुबई में जो मुद्रा चलता है, जो पैसा चलता है, उसका क्या नाम है? ठीक है, विकल्प ए में है रुपया, बी में है येन, और सी में है दिरहम। सी दिरहम बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि रुपया भारत में चलता है, भारतीय रुपया, येन जापान में चलता है, और दिरहम दुबई में चलता है। ठीक है ना। 7वां प्रश्न, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? विकल्प ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, और सी है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश। विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब। 8वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां है? पश्चिम बंगाल, ए है कोहिमा, बी है आइजोल, सी है कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता
बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। 9वां प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न ध्यान से सुनो। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहला विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बी में, और सी में श्री राजीव गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही जवाब है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 10वां प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, आया समझे प्रश्न? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11वां प्रश्न है, सेकेंड लास्ट, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? विकल्प ए है विशेषण, बी है संज्ञा, सी है क्रिया। संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा का यह परिभाषा है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, इसके लिए तालियां। 12वां और अंतिम प्रश्न, मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार के भेद होते हैं? कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं? ठीक है, मुख्य रूप से पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 2। 5 बिल्कुल सही है, मुख्य रूप से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ऐसे 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, 7 8, एक समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो सिमरन का 12वें सवाल का जवाब एकदम सही है। एक प्रश्न में थोड़ा सा हड़बड़ाहट के कारण गलत की, लेकिन दोबारा में उसको सुधार। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का जवाब सिमरन बिल्कुल सही दी है। अब इसका है प्राइज का समय, और इसका प्राइज हम इसको सौंपते हैं। अब जो है कि सिमरन सभी सवालों का जवाब भी दे दी, प्राइज भी ले ली। अब वही सवाल कि प्राइज का करना क्या है? इससे कुछ ऐसा खरीदेंगे जो हमेशा मेरे पास है, जो हमेशा तुम्हारे पास रहे। हाँ, मतलब पढ़ने। बहुत अच्छी बात है। सबका देखो विचार अलग अलग होता है, कि सबका दिमाग अलग है, IQ अलग है, तो सभी का विचार हम जानना चाहते हैं। तो एक जैसा विचार नहीं आना चाहिए, सभी का अलग विचार आना चाहिए, करना क्या है। ठीक है, तो चलिए सिमरन के लिए एक बार जोरदार तालियां।